वो अभी भी बैठा बेड पर हुनैन को इश्तियाक भरी नज़रों से देखता हुआ पूछ रहा था, बंद करो अपनी बेहुदा गुफ्तगू, बदतमीज़ इंसान, और निकलो मेरे घर से। 1 मिनट, फ्लैट का दरवाज़ा तो लॉक था, तुम अंदर कैसे आए? हुनैन ने इसको निकल जाने के लिए बोला, मगर अचानक इसको ख्याल आया, वो घर के अंदर कैसे आया? समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे सवाल को मासूमाना कहूँ या बेवकूफ़ाना? अज़हात बेड से उठकर हुनैन के करीब आता हुआ बोला, क्या चाहते हो तुम? हुनैन अपने सामने खड़े अज़हात को देखकर बोली तो वह मज़ीद कदम बढ़ाता हुआ हुनैन के पास आया। हुनैन पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। क्या चाहता हूँ मैं? यही तो मैं सोचे जा रहा हूँ। इस उलझन को तो सुलझाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। हुनैन मज़ीद पीछे होते हुए दीवार के साथ जा लगी। इसके नज़दीक आकर क्रोध से इसको देखता हुआ बोलने लगा, देखो तुम अब मुझे परेशान कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। हुनैन इसको अपने करीब देखकर घबराते हुए बोली, डिस्टर्बेंस पहले तो तुमने मुझे किया, मैं अब मज़ीद उलझ कर रह गया हूँ। इस उलझन को सुलझाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मिलना पड़ेगा तुमसे, क्योंकि अभी एक मुलाकात मुझे काफ़ी नहीं लग रही। अगर तुम मुझसे कल मिलने का वादा करती हो तो मैं अभी से वक्त शरीफों की तरह यहाँ से चला जाऊँगा, नहीं तो तुम मेरी बदतमीज़ियों से अब तक अच्छी तरह वाकिफ़ हो तो गई होगी। अज़हात इसके मज़ीद करीब आकर अपना चेहरा हुनैन के चेहरे के करीब झुकाता हुआ इससे कहने लगा, तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम पर वाज़ेह कर चुकी हूँ कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम अपने ये डायलॉग इस लड़की के सामने बोलो जो तुम्हारे इस स्टाइल से इम्प्रेस हो। हुनैन का सर बेमुश्किल अज़हात के कंधे को छू रहा था। हुनैन इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर अज़हात को पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी और राह फरार का रास्ता ढूंढ रही थी। वो स्टाइल बताओ जिससे तुम इम्प्रेस हो सकती हो। अज़हात अपने सीने पर हाथ रखे हुनैन के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार पर लगाता हुआ मज़ीद हुनैन के चेहरे के आगे झुका। अज़हात गौर से हुनैन के होंठों को देख रहा था। हुनैन घबराते हुए इसकी नज़रों को महसूस कर रही थी। डोरबेल की आवाज़ पर वो दोनों चौंके। आई थिंक आप ही आ गई हैं। ओ गॉड, अब क्या होगा? हुनैन एकदम परेशान हो गई और बुखलाते हुए बोली। अज़हात इसके परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। अरे वाह, आप जी भी आ गई हैं, चलो अच्छा है, इनसे भी मुलाकात हो जाएगी आज। अज़हात बोलता हुआ कमरे से निकलने लगा। तभी हुनैन ने इसका बाजू पकड़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? नवीन के बारे में सोचकर हुनैन की जान पर बनाई थी। वो परेशान होती हुई अज़हात से पूछने लगी, दरवाज़ा खोलने आप ही के लिए? अज़हात हुनैन से अपना बाजू छुड़ाकर नॉर्मल से अंदाज में बोला और दोबारा कमरे से बाहर निकलने लगा तो हुनैन इसके सामने आई। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अभी तुम्हें यहाँ देखकर मुझसे जान से मार देंगी। तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे बल्कि बैक डोर से वापस जा रहे हो। हुनैन इसको देखकर जल्दी से बोले, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? अज़हात हुनैन का घबराया हुआ चेहरा देखकर आराम से इससे पूछने लगा, अज़हात प्लीज़, आप ही तीसरी बैल के बाद खुद दरवाजे का लॉक खोलेंगी, यहाँ से चले जाओ। हुनैन अब रो देने को थी। अज़हात से मिन्नत करने लगी। अज़हात को हैरानगी के साथ साथ हैरत भी हुई कि वो अपनी बहन से किस कदर डरती थी। रिलैक्स डार्लिंग, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन कल मैं तुम्हारा कॉलेज ऑफ होने के बाद इंतज़ार करूँगा। अगर तुम मुझे वहाँ नहीं मिली तो शाम में दोबारा तुम्हारे साथ मुलाकात होगी, यहाँ पर तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे बेहद नज़दीक। अज़हात इसको देखता हुआ प्यार भरी धमकी देकर ड्राइंग रूम के रास्ते से बाहर निकल गया। वैसे ही नवीन चाबी से दरवाज़ा खोलकर लॉक खोलकर फ्लैट के अंदर दाखिल हो गई थी। मसरूफियत की वजह से मैं लॉन्ग एपिसोड आज नहीं दे सकती।